नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइनस की, जिसको साइनोसाइटिस भी बोलते हैं और पुराना नज़ला भी बोलते हैं। इसको जो पुराना नज़ला ज़्यादा बोलते थे। तो अब जो है इसमें जो है क्या होता है कि साइनस क्यों होता है, इसके क्या कारण रहते हैं। किसी किसी को बचपन से ही नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से जो है उसमें जो म्यूकस जो है जमा हो जाता है। इसलिए उसमें जब म्यूकस जमा हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब जो है साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। और किसी किसी को जो है कॉमन भाषा में क्या होता है, ये जो साइनस के पॉइंट होते हैं, इसमें जो है हमारी जो है एक कैविटी होती है जिसमें जो है हवा भरी रहती है। जिसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि उसमें जो है म्यूकस जो होता है, म्यूकस जो है अपने आप जो है ड्राई अप हो जाता है। और जिसको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें जो जिस एयर जो हमारी कैविटीज़ होती है उसमें जो है म्यूकस जमा हो जाता है और उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से जो है साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। साइनस 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है फ्रंटल साइनस, जो कि हमारे यहाँ माथे के बीच में होता है। जिसको फ्रंटल साइनस होता है उसको ज़्यादातर जो है यहाँ और ये फेस में भी ज़्यादातर यहाँ आँखों में दर्द रहती है, नाक में थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है, कभी कभी नाक बंद रहता है। तो दूसरा आ जाता है फ्रंटल साइनस के बाद आ जाता है हमारा एथोनाइड साइनस। उसमें क्या हो जाता है, वो इथोनाइड साइनस का होता है, ये हमारी नाक की ये जो बीच वाली हड्डी है, ये आँखों के बीच में होता है अंदर को, उसको बोलते हैं इथोनाइड साइनस। तीसरा हो जाता है हमारा मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस जो हमारे ये जो चिक्स होते हैं इनके बीच में होता है, गालों के बीच में होता है। तब जिसको मतलब जो साइनस जहाँ जहाँ होता है उसको वहाँ ज़्यादा दर्द रहती है। चौथा आ जाता है हमारा स्पिनोइडल साइनस। उसमें स्पिनोइडल साइनस जो होता है हमारे ये आँखों के पीछे जो है, ये वाली जो जगह होती है यहाँ होता है। पीछे को मैं ऊपर लगा दिया है मैंने, कहाँ कहाँ होता है। तो उसकी वजह से जो जहाँ जहाँ जो जिसको जहाँ जहाँ साइनस की प्रॉब्लम होती है उस एरिया में जो दर्द रहती है, तकरीबन जो है यहाँ जो है साइनस वालों को दर्द रहती है। कभी कभी एक साइड से सिर बंद हो जाता है, एक साइड में आँख में दर्द होती है। किसी को साइनस किस तरह का होता है कि मस्सा टाइप, जो मांस जो है अंदर की ओर बढ़ जाता है, किसी को दोनों साइड बढ़ जाता है, किसी को एक साइड बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो है यहाँ नाक के अंदर से थोड़ा मस्सा टाइप हो जाता है, उसमें उसको दर्द रहती है, नाक बंद हो जाता है। जब रात को सोते हैं तो जो म्यूकस जैसा होता है वो गले में जो है दिक्कत पैदा करता है सोते समय। तो आइए तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिसको अंदर कोई किसी भी प्रकार का साइनस होता है, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ नाक की जो है मालिश करनी है। यहाँ से आराम से धीरे धीरे ऐसे मालिश करनी है, इस उंगली और इस ऐसे। थोड़ा सा आप सरसों का तेल लेके या गाय का घी लेके उससे मालिश कर सकते हैं। ऐसे देखना आपका जो साइनस जो है, नाक जो थोड़ा थोड़ा जो है खुलने लगेगा। ज़्यादातर नाक बंद हो जाता है साइनस जो कभी कभी एक नाक बंद हो जाता है, कभी कभी किसी को दोनों में होता है तो दोनों नाक बंद हो जाते हैं। जैसे आप रात को सोते हैं तो या दिन में भी आप मालिश करनी है 2 से 3 बार। और आपने क्या करना है कि अगर देसी गाय का घी मिल जाता है तो वो अपने नाक में 2-2 बूंदे रात को सोते समय डालनी है। देसी गाय का घी अगर नहीं मिलता है किसी के पास तो क्या बादाम रोगन ले लेना है। बादाम रोगन की भी 2-2 बूंदे सुबह भी डाल सकते, दिन में भी कभी भी डाल सकते हैं और रात को डाल सकते। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो सरसों का तेल हर एक घर में होता है, तो 2-2 3-3 बूंदे जो है आपने सरसों के तेल की डालनी है रात को दोनों नाक में। तो जो है आपका थोड़ा थोड़ा नाक जो है खुलने लग पड़ेगा।
फिर जो मैं अब आपको बताती हूँ कि साइनस में कौन कौन से जो प्राणायाम करने चाहिए। एक आ जाता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आपके नाक की जो म्यूकस होता है उसको ड्राइव अप करने में मदद करता है और आपका नाक जो है खुल जाता है। कैसे करना है? लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, ऐसे लंबी गहरी। आप इसको एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हैं। ऊपर हाथों को ऊपर लेके ऐसे ऊपर जाते हुए सांस लेनी है, नीचे आते हुए आपकी मुट्ठी बंद और सांस जो है छोड़नी है। ऊपर जाते हुए सांस लेनी है ऐसे। कितनी बार करना आपने? एक बार कम से कम 15 सर्कल जो है 15 से 20 बार जो है आपने करना है। मतलब सांस जब आपने लेनी शुरू करनी है, हाथ ऊपर ऐसे, और कम से कम ऐसे आपने 15 से 20 बार करना है ऐसे। तो क्या करना है उसमें? अगर आप थक जाते हैं तो एक सर्कल लगा के दूसरा सर्कल फिर से लगा सकते हैं। 2-4 दिन तक आप 1-1, 2-2 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। उसके बाद जो है आपने अगर ज़्यादा देर तक करना है, आप थक जाते हो, तो दूसरा ही ऐसे लंबी गहरी सांस ली ऐसे। दूसरा राउंड ये हो गया। आप तीसरा राउंड भी लगा सकते हैं। एक हाथ आगे ऐसे, ये आ गया। आप कम से कम आपने 10 बार तो इसको जो है सांसों का क्रम जो है ऐसे ही चलाना है। आप 15 बार नहीं कर सकते, 20 बार नहीं कर सकते, तो 10-10 बार जो है ज़रूर करना। अब फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा हो गया हमारा, हमने क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से जो है आपकी साइनस बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका नाक खुल जाएगा। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द में कोई सिर में कोई दर्द है, तो भी आपकी जो है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ठीक हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? हमने लेफ्ट हैंड से हमने ये बाजू चिन्ह मुद्रा लगानी है। इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे रख लिया और जो है दूसरे हाथ से हमने ऐसे ये दोनों फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर और ये दूसरी फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ये दोनों को ऐसे करना है। इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, नुसागर मुद्रा भी बोलते हैं। और राइट नोस्ट्रिल को आप बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी शुरू करनी है। अगर आप ये नहीं लगा सकते तो ये बाजू मुद्रा होती है। इसको बाजू मुद्रा अंगूठे के साथ, इसको इंडेक्स फिंगर के टिप्स को जो है आपने अंगूठे के साथ लगाना है। मैं बाजू मुद्रा लगा रही हूँ, दूसरे में मैं आपको नुसागर और इसमें मुद्रा में बताऊंगी। तो राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी है और जो है राइट से छोड़ देनी है। मेरे साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे। दूसरे को बंद किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस छोड़ दी, फिर राइट से सांस ली, लेफ्ट से छोड़ दी, फिर लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ दी। राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है। जब आप शुरू करेंगे, आइए मेरे साथ करते हैं, बाद में बताती हूँ।
साउंडलेस ध्वनि, मैं थोड़ा आप तक आवाज़ पहुँचे इसलिए मैं थोड़ा तेज़ कर रही हूँ। बिल्कुल आराम से सांस लेनी है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करनी है। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया। दूसरे में मैं आपको अनुसागर मुद्रा या विष्णु मुद्रा भी इसको बोलते हैं, ऐसे लगा के कर रहे हैं। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को शुरू करते हैं तो हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेते हैं। हमेशा राइट को बंद करके दूसरा राउंड लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दी, आंखें बंद। जब भी आप कोई प्राणायाम करते हैं तो आपकी आंखें बंद, बिल्कुल ध्यान अवस्था में करना होता है। आइए मेरे साथ करते हैं काउंटिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा था अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इन दोनों प्राणायाम को करेंगे तो दोनों से ही आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा आ जाता हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसको कपालभाति क्रिया बोलते हैं वैसे। तो इसको कैसे करना होता है, ऐसे हमने आप चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं या बाजू मुद्रा। ये मैं बाजू मुद्रा लगा रही हूँ। इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के टिप्स, इसके इंडेक्स फिंगर की टिप्स को अंगूठे के टिप्स के साथ लगा रही हूँ। और जो है हमने जो है सांस जो है नाक के रास्ते छोड़नी है, अंदर अपने आप चली जाएगी ऐसे। इसके भी आपने काउंटिंग के साथ कम से कम 20 स्ट्रोक लगाने हैं। 20 से 50 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 20 स्ट्रोक जरूर लगा लेने। एक बार पुनः देख लीजिए मेरे पेट की तरफ। जब मैं सांस ले रही हूँ तो मेरा पेट बाहर की तरफ आएगा, जब मैं सांस छोड़ूंगी तो पेट अंदर की तरफ आएगा। इसी के ये थे हमारे, इसी के साथ ये सर्कल भी पूरा हुआ। एक बार फिर से बता रही हूँ, आपने साइनस को पुराना नज़ला भी बोलते हैं। ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपने अपने नाक की ऐसे मालिश करनी है दिन में 3-4 बार। ठीक है, यहाँ नज़दीक से देखिए, ये 3-4 बार इसकी नाक की मालिश करनी है। उसके बाद आप भस्त्रिका दोनों नासिका से सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद आप कपालभाति कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। नहीं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ही आपकी साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर किसी को क्रोनिक साइनस है तो वो जलनेती का प्रयोग कर सकता है, और उसकी वीडियो मैं आगे डाल दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें। अपने फेसबुक पेज पर या अपने प्रोफाइल पर भी आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए आपको कौन सी बीमारियों के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए, मैं डाल दूंगी। धन्यवाद।